देश में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इन हालातों को समझने के लिए, उन पर बातचीत करने के लिए और जो मौजूदा स्थिति है उसको जानने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले उन सभी का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ शिवम त्यागी जी, जो कि नेता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवम त्यागी जी। हमारे साथ आजाद खालिद साहब, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो जुड़ चुके हैं। आजाद खालिद साहब, आपका भी स्वागत है। सचिन भल्ला जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। भल्ला जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। संजय द्विवेदी जी, जो कि नेता है शिवसेना के, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल के। उनसे भी हम अस्पताल की स्थिति समझने की कोशिश करेंगे कि सारी जिम्मेदारी जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की हो जाती है, राज्य सरकारों को कोई रोल नहीं रहता। अगर देश में आपदा आती है या फिर हमारा राज्य किसी बीमारी से जूझ रहा होता है तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की। कितना इत्तेफाक रखना है इस बात से? हम एक पेंडेमिक के दौर में हैं, हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से समन्वय बनाकर काम करना पड़ेगा। राजनीति अपनी जगह है और जहां तक बात लोगों की है, मैं कहता हूं कमोबेश हिंदुस्तान नहीं दुनिया में ही इस तरह की तस्वीरें आई हैं, क्योंकि दुनिया का बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी देश में अगर है तो वो भी एक तरह से कोलैप्स हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाना होगा और इससे निकलना होगा। कब करेंगे सर, कब करेंगे शिवम सर, कब करेंगे और कितना वक्त हमें चाहिए, कितना वक्त हमें और चाहिए? लोग मर रहे हैं सर, लोगों की हालत ऐसी हो गई है, एक एक घर से, एक एक परिवार से चार चार अर्थियां एक साथ उठ रही है। सर कब करेंगे हम? अगर अभी भी इन हालातों में हम ये कहें कि हम करेंगे तो वाकई में ये शर्मनाक है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। आजाद खालिद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस लीडर हैं। आजाद खालिद साहब, ठीक है, आपके हिसाब से केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, ठीक है, आपके हिसाब से बीजेपी शासित राज्य जो है वो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, आपके हिसाब से पीएम मोदी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे, लेकिन अगर कुछ लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है तो नहीं लगता कि ऐसे वक्त में हमें उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि हमें सियासत करनी चाहिए? क्यों हम वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं? बेहतर है ना जितनों को मिल जाए, अच्छा है ना सर? कम से कम अच्छे कदम को तो स्वागत नहीं करना चाहिए हमें? देखिए, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज को इसलिए बधाई देता हूं कि एक गंभीर मुद्दे पर एक गंभीरता के साथ जो डिबेट हो रही है, उसको डिबेट से ज्यादा मैं ये मानता हूं कि जानकारी और एक लोगों में जिस तरह से हौसला बढ़ाने की बात हो रही है वो बधाई के काबिल है और आपकी टीम को बधाई। खासतौर से मैं आज ये कहना चाहूंगा कि जो चीजें हो रही हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो आपदा है, क्योंकि देश ने बड़ी बड़ी आपदाएं झेली हैं, कई युद्ध झेले हैं, सबने मिलकर काम किया है, पक्ष ने विपक्ष ने। जहां आपने हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया, हम उस इल्जाम को इसलिए डिनाई करते हैं कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम कोई पैनिक फैलाएं या विरोध करें। हमने एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सरकार को जगाने की कोशिश की है। आज भी अगर मैं बात करूं तो आज अगर आप बात करें, बिजनेस टुडे की एक खबर है जो मैं आपको कोट कर रहा हूं, आप पहले उसको सुन ले, फिर आपको हमें लगेगा कि कांग्रेस बोल रही है या मीडिया बोल रहा है। अगर आप देखें तो आज की ये एक खबर है, इंडिया सोल्ड ट्वाइस एज मच ऑक्सीजन टू द वर्ल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 months ऑफ फिस्कल 2020-21 एज कंपेयर टू द एंटायर फाइनेंशियल ईयर बिफोर। क्या इस जमाने में भी हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए था? आज जबकि देश के मरीजों को जरूरत है ऑक्सीजन की, हम आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये आप ही कह रहे हैं, ये मीडिया हाउसेस कह रहे हैं। जब जमाने को जरूरत थी पीपीई किट की, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब पीपीई किट की जरूरत डॉक्टर्स को थी, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वैक्सीन का कर रहे थे, लेकिन हम उसको कुछ और वो कर रहे थे, हम लोगों में बांट रहे थे। हम एक तरह से हम दीदी दीदी करते फिर रहे थे, गली गली हम वोट मांगते फिर रहे थे। कल हमने आके भाषण दिया, हमने ये उम्मीद जताई कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। उन्होंने आके कह दिया कि आप टोलियां बनाइए, आप खुद जागिए और भ्रम मत फैलाइए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। क्या ये जो मीडिया की खबरें आ रही हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आज शमशान घाटों में जगह नहीं है, क्या हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, ये अफवाहें थी क्या? पहली बार मैं भारत के अपने देश के मीडिया को बधाई देना चाहूंगा जिस गंभीरता से उसने लगातार इस आपदा को कवरेज दिया, लोगों को जागरूक किया, हालात को एक तरह से जनता के सामने, जनता के बीच लेके गए। लेकिन हमारे जिम्मेदार लोग गली गली पूर्व सीएम बनाने के लिए कलकत्ता में, बंगाल में, असम के अंदर दीदी दीदी करते घूमते रहे। गंभीरता कहीं नजर नहीं आई और अगर गंभीरता कल नजर आ सकती थी। ठीक है, शिवम त्यागी जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी शिवम। बात आप गली गली दीदी की बात कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी से लेकर असम में आईकिडो और केरला में आईकिडो तक आपके नेता भी वही करते घूम रहे हैं, टीएमसी के नेता भी वही करते घूम रहे हैं और सारी पार्टी के घूम रहे हैं। बहरहाल आप उस पर यानी आप हमें फॉलो करते हैं। अरे शिवम सर, अगर सबको हम कॉपी करेंगे, अगर हम भी सबकी तरह हो जाएंगे और हम भी अपना नजरिया यही सेट कर लेंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ये करेंगे, तो सर
हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? कोई फिर बदलाव की बयान क्यों देखेगा? क्यों फिर पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव करेगा? हम तो उनके जैसे ही हैं, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा ना अगर सत्ता में आना है तो। ठीक है, आप सभी मेहमान